नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और हीरो की खेती। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी त्योहारों का सीजन आने वाला है और आप सभी लोग अमेजन से ऑनलाइन कुछ ना कुछ परचेज जरूर करते हैं। तो अगर आप हमारे लिंक से अमेजन से कुछ भी परचेज करेंगे तो वहाँ पर हमें एक छोटा सा कमीशन मिलेगा और इस तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे लिंक से भी आप नहीं खरीदेंगे तो भी आपको उसी प्राइस में मिलेगा, लिंक से खरीदेंगे तो भी आपको उसी प्राइस में आपको मिलेगा। आपके प्राइस में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको अमेजन से जो भी चीज़ खरीदनी हो वो आप ज़रूर से कमेंट में बता देना। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप कैसे मेरे लिंक से अमेजन से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हीरो की खेती। अरे रुक्मणी, आज उदास क्यों हो? किसी ने मुझे 10,000 रुपये में अपनी जमीन बेची। कहता था बड़ी उपजाऊ है, परंतु वो बंजर और पथरीली निकली। उसने मेरे साथ धोखा किया है। तुम उदास ना हो, मैं अभी झगड़ू की गर्दन मरोड़कर पैसे वसूल करता हूँ। साबू, रुको, यहाँ ताकत की नहीं अक्ल की जरूरत है। रुक्मणी, उसी जमीन पर जाओ और झगड़ू से अपने पैसे मांगो, बाकी का तुम मुझ पर छोड़ दो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। झगड़ू, मेरे 10,000 वापस करो। तुमने कहा था कि मैं इस जमीन पर खूब अनाज पैदा कर सकती हूँ, परंतु ये तो ऐसी बंजर जमीन है जहाँ रोड़े और कंकड़ों के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। एक बार जो सौदा हो गया सो हो गया, अब तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अरे, क्यों झगड़ते हो? झगड़ू, जरा इधर आना। उसके पैसे उसके सिर पर मारो। मैं ये जमीन 1 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। चाचा चौधरी, तुम्हें तो लोग बड़ा अक्लमंद समझते हैं, फिर तुम ये बंजर जमीन 1 लाख में क्यों खरीदना चाहते हो? इस जमीन में भले ही खेती नहीं हो सकती, पर हीरे जरूर पाए जाते हैं। ये देखो, ये लो अपने 10,000। मुझे ये अनमोल जमीन इतनी सस्ती नहीं बेचनी। अरे, चाचा चौधरी कहाँ गया? वो हीरा कहाँ से आया? मैंने अपनी जेब से गिरा दिया था, और वो भी नकली। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू काम की तलाश में। चाची, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना कब मिलेगा? सारा राशन खत्म है, कुछ कमा धमा कर लाओ तो आटा दल आए, तभी खाना मिलेगा। चल भाई साबू, कोई काम धंधा ढूंढे। कहो मूर्ति तराश, कैसे परेशान घूम रहे हो? मैंने मूर्ति तराशने के लिए इस पत्थर को स्टूडियो तक ले जाने के लिए एक ट्रक बुलाया था। घंटों बीत गए, कमबख्त अभी तक नहीं आया। मूर्ति तराश, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। कहो तो ये भारी पत्थर मैं तुम्हारे स्टूडियो तक पहुंचा दूं। ट्रक वाले से मैंने 150 रुपये तय किए थे, वही तुम्हें मिल जाएंगे। 1.5 क्या, मैं ये काम 100 रुपये में ही कर दूंगा। थोड़ी देर पर रॉबर्ट और चौपट, दो बदमाश खड़े थे। रॉबर्ट, मैं उन तीनों को लूट कर आता हूँ। पर चौपट, वहाँ तो एक बहुत लंबा आदमी है। अरे, गोली के आगे सारे लंबे छोटे घुटने टेक देते हैं। फिर इस रिवॉल्वर में तो 6 हैं। देखो, मैं उन सब की जेबें खाली करके आता हूँ। हैंड्स अप। अरे लंबू, तुमने हाथ ऊपर नहीं किए, जल्दी करो, नहीं तो 6 गोलियां तुम्हारे पेट में उड़ेल दूंगा। लो, धड़ाम। ओह, मर गया। चौपड़, तुम्हारा तो पापड़ बन गया। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है धमाका सिंह का धमाका। डाकू गोबर सिंह।
धमाका सिंह, अब क्या लाए हो? सरदार, ये है जापानी स्टेन गन। इससे तुम अपने दुश्मन चाचा चौधरी को मार सकते हो। पर चाचा चौधरी है कहाँ? वो रहा, सामने की बिल्डिंग में 12वीं मंजिल पर। तुम ये स्टेन गन लिए खड़े रहो, मैं ऊपर जाकर चौधरी को इसी लिफ्ट से नीचे भेजता हूँ। जो ही वो यहाँ पहुँचे तुम उसे गोलियों से भून दो, ठीक है? और लिफ्ट चल दी। चाचा जी, लगता है तुम अपने आप को जल्दी स्वर्गवासी बनाना चाहते हो। वो कैसे? डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उन्हें दिल की बीमारी जल्दी घर लेती है, जल्दी घेर लेती है। नीचे जाओ और लंबी उम्र जियो। तुम ठीक कहते हो, मैं इसी लिफ्ट से नीचे जाता हूँ। लिफ्ट चाचा चौधरी को लिए नीचे को चल दी। चलो, चाचा चौधरी की तो हमेशा के लिए हुई छुट्टी। कार्टूनिस्ट प्राण को अब कोई नया फीचर बनाना चाहिए। नीचे। और लिफ्ट के रुकते ही तर 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 इतनी गोलियां लगने पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। ओह ताऊ जी, मैं 5वीं मंजिल से लिफ्ट पर बैठा था और वो चाचा चौधरी, वो 4थी मंजिल पर उतर गया। आने दो धमाका सिंह को, अगर उसे धमाके से ना उड़ा दिया तो कहना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की बीक। मुझे एक बीक चाहिए। अपने लिए नहीं, साबू के लिए। हमने एक बड़ा बीक नुमाइश के लिए बनाया है। देखो, इसे पूरा आ जाए। लंबू, जरा इसे पहन कर देखो। बिल्कुल फिट आया है, जैसे मेरे लिए ही बना था। चाचा जी, मैं कैसा लगता हूँ? एकदम फिल्मी हीरो। आओ ये बीग तेरी चाची को दिखाएं। तभी एक हवा का झोंका आया। ओह, मेरा बीग उड़ गया। पकड़ो, थोड़ी दूरी पर। अपना बैग हमारे हवाले करो, इसमें कंपनी के पैसे हैं, रहम करो। खामोश। पकड़ो, वे बदमाश लूट कर भाग रहे हैं। अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ओह, ये क्या? गाड़ी संभालो, ये डगमगा रही है। तभी धड़ाक। वो रहा मेरा बीग। साबू, तुम्हारे बीग के कारण आज मेरी कंपनी के पैसे बचे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बनवारी का पटाखा। अरे बनवारी, इतनी सारी आतिशबाजी, क्या दुकान खोलने का इरादा है? अरे नहीं, आज दिवाली है ना, सारे पटाखे खुद जलाऊंगा। इधर ला एक एटम बम, तुझे ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा कि पहले कभी ना देखा हो। वो देखो, पहाड़ी की चोटी पर चाचा चौधरी बैठा है। अगर ये एटम बम उस पर अचानक फटे तो वो ऊपर से लुढ़कता हुआ ऐसे नीचे आएगा जैसे कोई गेंद। वाह पनवाड़ी, दबे पांव आजा, कहीं चाचा चौधरी को आहट ना हो जाए। बस अब यहां से उस पर एटम बम फेंकना चाहिए। ओह, निशाना चूक गया। अरे बनवारी भाग, बम लुढ़कता हुआ अपनी तरफ आ रहा है। पनवारी, आज मरवा दिया तुमने। और वो दोनों भागने लगते हैं अपने पटाखे के साथ, और तभी वो एटम बम उनके पटाखे के बॉक्स में चली जाती है और भड़ाम। उई! पनवाड़ी, यहाँ आसपास कोई डिस्पेंसरी है या नहीं? चाचा जी, कहाँ से आ रहे हो आतिशबाजी का नज़ारा देखकर? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनोखी दौड़। अरे भाई जंपी, मैंने चाचा चौधरी की पगड़ी हथियाने की एक तरकीब सोची है। वो कैसे बम्पी? मैं चाचा चौधरी को दौड़ के लिए चैलेंज करता हूँ और उसे हराकर उसकी पगड़ी जीत लेते हैं। वाह बम्पी। जंपी, तुम यहीं इंतजार करो। और चौधरी, तुम अपने को बड़ा तीसमार खा समझते हो। मैं तुम्हें दौड़ के लिए चैलेंज करता हूँ। दौड़ कुतुब मीनार तक होगी। पहले तुम पहुँचे तो मैं तुम्हें अपनी टोपी दे दूंगा, वरना तुम्हारी पगड़ी मैं ले लूँगा। और दौड़ शुरू होती है। 1 2 और 3। चाचा जी, बम्पी आगे निकल गया। तुमने कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी नहीं सुनी?
जो शुरू में सारा दम लगा देता है, आगे चलकर वो हताश हो जाता है। ओह जंपी, मैं तो आधे रास्ते में ही थक गया। जल्दी से कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुतुब पहुंचा देता हूँ, यहाँ कोई नहीं देख रहा। वाह, वो रहा कुतुब। चौधरी तो अब कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। हैं, वो तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। भाई छज्जू, यहाँ वम्पी तो नहीं आया? आया था, मुझे ये टोपी देकर चला गया। जुड़वा भाई होने से कभी कभी फायदा भी हो जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ताश का कमाल। चाचा चौधरी जादुई चिराग लिए बाजार में घूम रहा था, तभी रोने की आवाज आई। क्या हुआ? कुछ ठगों ने मेरी सारी तनख्वाह जुए में जीत ली। तुम जाकर फिर खेलो, देखूं वे चालाकी कैसे करते हैं। मगर पैसे ये लो। ठगों का गिरोह वो दोबारा आ रहा है और पैसे लाया होगा। ताश बटी, दांव पर कितने लगाते हो? सारे रुपए। लगता है इस बार इसका जल्दी जेब खाली करने का इरादा है। अपने पत्ते सीधी करो। 3 इक्के। तुम फिर हार गए। सारे रुपए इधर करो। ठहरो, चौथा इक्का तुम्हारी जेब में है, पांचवा कफ के अंदर और छठा कॉलर में। ताश में कितने इक्के होते हैं? मारो इसे, खत्म कर दो। और चाचा चौधरी ने चिराग घिसा। बाप रे, भागो। भाग कर कहाँ जाओगे? रहम, माफ कर दो। ये लो अपने पैसे वापस। जाओ, अब कभी ताश ना खेलना, मैं वादा करता हूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सॉफ्टी। लो सॉफ्टी खाओ। वाह, मजा आ गया। चाचा जी, मेरी सॉफ्टी? ओह, वो तो मैं भूल ही गया। ठहरो, मैं अभी लाता हूँ। अरे भाई, साबू के लिए एक स्पेशल सॉफ्टी देना। ये लो। रॉकेट दौड़ो, इससे पहले कि ये पिघल जाए हमें साबू के पास पहुंचना है। थोड़ी दूर पर यह महिला सोने की चेन पहनकर जा रही है। अगर मैं ये छीन लूं तो काफी पैसों में बिक जाएगी। तभी ओह, पकड़ो, वो मेरी सोने की चेन लेकर भाग रहा है। और तभी टक्कर हो जाती है। ओह बचाओ। साबू, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी सोफ्टी गिर गई। फिक्र ना करो, तुमने मेरी सोने की चेन बचाई है, इसलिए मैं साबू को दूसरी सोफ्टी ले दूंगी। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का पाउडर। चाचा जी, इस डिब्बी में क्या है? साबू, मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों को कूट कर एक पाउडर बनाया है। क्या ये कोई खास किस्म का पाउडर है? हाँ, जरा लगा कर देखो। ओह, ये पाउडर लगाते ही हाथ पर खुजली होने लगी है। मुझे पता था, इस खुजली को मिटाने वाला तेल भी सिर्फ मेरे पास है। लो, हाथ पर थोड़ा लगाओ। हाँ, अब कुछ चैन मिला। किसी बच्चे के हाथ पर यह पाउडर न लग जाए, इसलिए इसे अलमारी में रख देता हूँ। अरे पता है, बंगरदास की शादी में जाना है। अरे भगवान, चलते हैं, तुम नाराज क्यों होती है? चलो। मैंने अभी चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को घर से जाते देखा, लेकिन वे घर को खुला छोड़ गए हैं। चाचा चौधरी के बारे में मशहूर है कि वो अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आओ, आज उसके घर की थोड़ी सफाई कर दें। वाह, अलमारी नकदी और जेवरों से भरी पड़ी है। एक पाउडर की डिब्बी भी है, इसे भी उठा लो। बैग भर गया है। उनके वापस लौटने से पहले खिसक लो। सबसे पहले ये खूबसूरत पाउडर लगाकर जरा चेहरे की रौनक बढ़ाएं। उधर वापस लौटने पर ओह, अलमारी खुली पड़ी है। सारे पैसे और जेवर चोरी हो गए। अरे, घर में चोरी हो गई है और तुम्हारे कान पर चींटी तक नहीं रेंग रही। भगवान, सारा माल अपने आप वापस आ जाएगा। अरे, कभी चोरी में गया माल भी वापस आता है। आपकी सारी नकदी और जेवर इस बैग में है, हम इन्हें लौटाने आए हैं। चेहरे खुजलाते खुजलाते लहूलुहान हो गए हैं। कोई उपाय बताइए। लो, ये खुजली मिटाने का तेल लगाओ। भगवान, मैंने ना कहा था कि माल वापस आएगा।
तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और स्मगलर। समुद्र की ताजा हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। थोड़ी दूर नाव की सारी पेटियां ट्रक पर लाद दो। चाचा जी, आगे कुछ गड़बड़ लगती है। अरे वे तो स्मगलर हैं, पकड़ो, जाने ना पाए। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़े तो इस बम को सुलगाकर तुम्हारे ऊपर दे मारूंगा। पेटियां जल्दी ट्रक में रखो। मच्छर धमकी देता है, मैं तुम्हें अभी देखता हूँ। ठहरो साबू, उसका बम बहुत पावरफुल है। और तभी वे खटके, पेटियां रखो, मैं इन्हें रोके हुए हूँ। तभी समुद्र की लहरें आती हैं। ओह ढिसुम! बाप रे, ट्रक को मारो गोली, 9-2-11 हो जाओ। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिंकू का रॉकेट। अरे रिंकू, ये क्या है? बैटरी से उड़ने वाला जेट। चाचा जी देखो, ये अभी उड़ान भरेगा। सर्राट, ये आ गया। और अल्टू और पलटू। अल्टू, रिंकू चाचा चौधरी के घर गया है, आओ ये चेहरे लगाकर उसे डराएं। ठीक है पलटू, बड़ा मजा आएगा। अब जेट इस मेज से उड़ान भरेगा। भगवान, लो मेरी पगड़ी मेज पर रखाओ। ओह चाची, तुमने मेरे जेट पर पगड़ी रख दी। मेरा जेट सर। ओह, मेरी पगड़ी खिड़की से बाहर उड़ी जा रही है। अरे पलटू देखो, चाचा चौधरी की पगड़ी। अल्टू, मैंने पहले कभी ऐसी पगड़ी को उड़ते हुए नहीं देखी। वो हमारी ओर आ रही है। भूत! तड़ाक! ओह, मेरा जेट हाथ आ गया और मेरी पगड़ी। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लीला की लीला। अरे लीला, ये गुलाब का पौधा तो तुमने बड़ा खूबसूरत लगाया है। ये प्लास्टिक का है, देखो। और इसकी भीनी भीनी खुशबू, वो मैंने इस पर थोड़ा इत्र छिड़क दिया था। लीला, सचमुच तुम तो बड़ी चालाक हो। मुझसे ज्यादा होशियार भला और कोई है? हाँ है, चाचा चौधरी। अरे औरत के आगे राजा दशरथ और जूलियस सीजर जैसे की नहीं चली तो ये चाचा चौधरी किस खेत की मूली है? आओ मेरे साथ। अगर आज चाचा चौधरी का तौबा नहीं करवा दी तो मेरा नाम लीला नहीं। चाचा जी, अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। मैंने आपके लिए रबड़ी बनाई है, आइए। रबड़ी तो रॉकेट को भी पसंद है। अंदर आइए, आप निश्चिंत होकर दोनों भरपेट खाओ। कुछ देर बाद, अरे लीला कहाँ गई? बाहर से दरवाज़ा बंद करके ये अलीगढ़ी ताला लगा देती हूँ। वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर ना आ जाए, इसलिए दरवाजे के साथ ये पेटी लगा देती हूँ। 2 पेटियों से ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। चाचा चौधरी, सुना है तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया है। अब या तो तुम अपनी हार मान लो या 5 मिनट में बाहर आकर दिखाओ। देखा, अब उसकी सारी अक्ल कहाँ भाग गई। अरे तुम? हाँ, पीछे का दरवाजा खुला था। स्वादिष्ट रबड़ी के लिए धन्यवाद। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अद्भुत रावण। अरे साबू, सवेरे सवेरे कहाँ चल दिया? अरे चाचा जी, जरा रामलीला मैदान जा रहा हूँ, देख कर आऊँ दशहरे की कितनी तैयारियां हो रही हैं। अरे लंबू, जल्दी लौट कर आना, मैं नाश्ता देर से नहीं दूंगी। दोस्तों, इसके आगे के पेजेस नहीं हैं तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसके आगे के पेज इस कॉमिक्स में नहीं है, मिसिंग है। तो चलिए इसके आगे की स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है अच्छे संतरे सड़े संतरे। अमरूदी लाल, पता नहीं लोगों को फ्रूट खाने से क्या एलर्जी हो गई है, दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आया। तरबूजी लाल जी, मेरी कहना मानो, कल आप मंडी के सारे संतरे खरीद लो। बेवकूफ़, 2 टोकरी संतरे तो बिकते नहीं, सारी मंडी के संतरे खरीद कर दिवाला निकालना है।
अगर हम मंडी के सारे संतरे खरीद लेंगे तो शहर के किसी दूसरे दुकानदार के पास संतरे नहीं मिलेंगे। हमें ग्राहक मुंह मांगे दाम देंगे और चंद दिनों में ही हम लखपति हो जाएंगे। वाह, मान गए तुम्हें। दूसरे दिन तरबूजी लाल संतरा हाउस। एक संतरा चाहिए। निकालो 5 रुपये। 5 रुपये? कल तक तो 40 पैसे में बेच रहे थे। वो दिन लद गए। मैंने बीमार बच्चे को संतरे का जूस देना है। अगर मैं इस तरह रहम खाने लगा तो लखपति कैसे बनूंगा। 2 संतरे मुझे देना, 4 मुझे, 6 मुझे। वाह अमरूदी लाल, तुम सचमुच जीनियस है। सारे संतरे बिक गए। कल फिर ऐसा ही करेंगे। शहर के लोग चाचा चौधरी के पास गए। तरबूजी लाल एक एक संतरा 5-5 रुपए में बेच रहा है। गरीब मरीज इतना महंगा संतरा कैसे खाएगा। ये लूट है। ठीक है, कल से आपको संतरा 15-15 पैसे में मिलेगा। दूसरे दिन अमरूदी लाल, हमने आज भी मंडी के सारे संतरे खरीद लिए हैं पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे, शहर भर के संतरे तो हमने खरीद रखे हैं, फिर तुम ये संतरे कहाँ से ला रही हो। चाचा चौधरी से। कितने के? 15-15 पैसे में। मर गए। आओ देखें वो इतने सस्ते संतरे कहाँ से लाया। चाचा जी, 1 दर्जन संतरे मुझे देना, 2 दर्जन मुझे, 3 दर्जन, 4। चौधरी, ये संतरे तुम कहाँ से लाए? सीधे नागपुर से। पर 15 पैसे संतरे में तो वहाँ से लाने में ट्रक का भाड़ा भी नहीं निकलता। मेरा अपना ट्रक है। कौन सा ट्रक? वो रहा। 3 दिन बाद संतरे तो सड़ने लग गए। अरे भाई, इन्हें मुफ्त में ही उठा ले जाओ। इस कूड़े को उठाने के 10 रुपये लगेंगे। तो चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बैंड मास्टर का बाजा। पौ धप। ओह, मेरी फुटबॉल तुम्हारे बाजे में चली गई है। तुम अपने फुटबॉल को रो रहा है, मेरा बाजा बजना बंद हो गया है। कोई तरकीब लड़ाओ जिससे मेरी फुटबॉल मुझे मिल जाए और तुम्हारा बाजा बजना भी शुरू हो जाए। फुटबॉल बाजे के अंदर जाकर अटक गई है। चलो चाचा चौधरी के पास चलें। चाचा जी, बाजे के अंदर फुटबॉल चली गई है, निकल ही नहीं रही। साबू, जरा एक फूंक बाजे में मार देना। बाजा बजाना तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। पौ पौ। मेरी फुटबॉल थोड़ी दूर। यार, ये तारकोल का ड्रम लवारिस पड़ा है, क्यों ना इसे उठा ले जाएं। काफ़ी पैसों में बिक जाएगा। और तभी वो फुटबॉल आकर सीधे तारकोल से भरे ड्रम में गिरती है। मेरी फुटबॉल इधर आई थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और प्लीज़ आपको इमरजेंसी जो भी कुछ खरीदनी हो उसके बारे में ज़रूर से बताना। हमारे लिंक से अगर आप खरीदेंगे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे अभी के टाइम में आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।